की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भले ही सदर राज नाफिज हो गया है, लेकिन हुकूमत साजी की कोशिशों में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जुटी हुई हैं। हालांकि इस दौड़ में बीजेपी भी खुद को पीछे नहीं मान रही। शनिचर को दादर में वाक़े बीजेपी के दफ्तर में मीटिंग हुई। इसमें रियासत के साबिक़ वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस और रियासती बीजेपी सदर चंद्रकांत पाटिल समेत पार्टी की सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। ये मीटिंग असेंबली चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों के साथ मुनक़िद की गई। मीटिंग के बाद पार्टी सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात में अच्छी तादाद में सीटें जीती हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि महाराष्ट्र में हुकूमत बीजेपी की ही बनेगी। उधर एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक के मुताबिक शिवसेना भले ही एक हिंदुत्व नजरिया रखने वाली पार्टी है, लेकिन अगर वो सुधरना चाहती है तो उसे मौका भी दिया जाना एनसीपी की नजर में गलत बात नहीं है। दिसंबर 1992 के दिन जो लोग सियासत में थे, पहले भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन शुरू किया। 87 में ये बजरंग दल बना, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। गर्व से कहो हिंदू है, जल्दी खोलो राम जन्मभूमि का फाटक, बंद करो न्याय कर्नाटक। तो ये पूरा मंदिर के नाम पे राजनीति उन्होंने शुरू की। और उसके पहले एक बार अयोध्या तक लोग गए, वहाँ पे गोलियाँ चली और वहाँ पे वो नाकाम रहे। लेकिन 6 दिसंबर 92 के दिन बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो घबराहट में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, आरएसएस के लीडरान बोलने लगे कि हम लोगों को ये नहीं किया। तो जब उन्होंने इनकार किया तो कोई शिवसेना के लोग वहाँ नहीं थे। तो हाँ, हमने किया है इस तरह की। जरा आप सुन लीजिए, जो आप शायद जरा सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो हमें लगता है बाल ठाकरे को क्रेडिट लेना था, उन्होंने ले लिया। अब वो क्रेडिट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है। उसके बाद फसादात भी हो, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे नुकसानात भी हुए, जिसका फ़ायदा सियासी तौर पे उन्होंने उठाया। लेकिन जितना जहर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने बोया है, जितना नुकसान हिंदुस्तान को किया है, तो हमें लगता है कि बड़े दुश्मन को ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को साथ में लेना ज़रूरी है। सीधे कहा कि वी आर द मोस्ट लिबरल पार्टी। मैं खुद संजय राउत जी से मिला, कोर कमेटी में मैं बैठा था। हमने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी है। तो जब अगर उनके ख्यालात बदल रहे हैं, उनके दिल बदल रहे हैं, तो हमें लगता है कि लोगों को बदलने का मौका देना चाहिए। उधर कांग्रेस मरकजी हुकूमत को घेरने की तैयारियों में है। आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इसमें अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी उमूर के इंचार्जेस और जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस बढ़ती महंगाई, खराब होती इक़्तिसादी हालत समेत दीगर अहम मुद्दों पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के रामलीला मैदान में 30 नवंबर को पार्टी की बड़ी रैली मुनक़्क़िद होने वाली है। और बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाज जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी से अवामी माफ़ी का मुतालबा कर डाला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लीडर ने राफेल मामले पर मुल्क को गुमराह किया, इसलिए उन्हें मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़िम्ने बीजेपी ने गुलबर्गा में तमापुरी सर्किल पर एहतजाज किया और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कारकुनों ने राहुल गांधी का पोस्टर भी जला दिया। आज नेशनल प्रेस डे है। इस मौके पर दिल्ली में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस वक्त मुल्क को पेड न्यूज़ से ज़्यादा खतरा फेक न्यूज़ से है और इस पर लगाम कसने की बेहद ज़रूरत है। मुझे लगता है कि फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, और वो रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम हमें जरूरत है। और आज फेक न्यूज का संकट है। मैं आज चाहूंगा कि आज प्रेस डे के निमित्त से प्रेस वाले भी मंथन करें, क्योंकि आपका टीआरपी भी बिगड़ रहा है, क्योंकि फेक न्यूज का टीआरपी ज्यादा तेज होता है। तो आपको चिंता करना है कि समाज 20 लोग मरे,
एक झूठ खबर चली कि चाइल्ड लिफ्टर्स आए हैं, ये लोग चाइल्ड लिफ्टर ऐसे दिखते हैं। ऐसा एक अफवाह फेक न्यूज के रूप में आती है और वो 20 लोगों की जान लेता है। अच्छा, ये भी एक है गुप्ता जी, लिंचिंग की चर्चा होती है तब एक लिंचिंग की चर्चा देश में होती है, लेकिन ये 20 लोग लिंचिंग से ही मरे उसकी चर्चा नहीं होती है। तो ये भी एक देखने जैसी बात है। तो ये मेरा कहना है कि जो भी फेक न्यूज का संकट है वो पेड न्यूज के संकट से ज्यादा है। मैं जब प्रेस काउंसिल का मेंबर था, राज्यसभा का सदस्य करके मैं पहले होता था, तब प्रेस काउंसिल में सबसे बड़ा विषय था पेड न्यूज, और चुनाव के समय में पेड न्यूज कैसी होती है इसका ज्ञान हमसे ज्यादा तो ये जो होता है। लेकिन आज पेड न्यूज का संकट पीछे गया, अब साधा सीधा संकट है फेक न्यूज का। गुज़िश्ता दिनों बैनुल-अक़वामी सतह पर बाबा क़ौम महात्मा गांधी का 150वां यौम पैदाइश मनाया गया, लेकिन हिंदू महासभा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे का बलिदान दिवस मना डाला, उसकी पूजा भी की। हिंदू महासभा ने इस मौके पर जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम भी सौंपा, जिसके जरिए ये मुतालबा किया गया कि गोडसे को स्कूली निसाब में शामिल किया जाना चाहिए, और कांग्रेस ने हिंदू महासभा के इस अमल की सख्त मजम्मत की। हमारी मांग ये है कि इनके इसके पूरे जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में मांग की जाए, वो जो स्थान दिया जाए, ताकि लोग ये समझें कि नाथूराम गोडसे सही थे या नहीं थे। पिछले साल ज्ञान दे रहे थे भाजपा सरकार को, अब खुद सरकार में हैं, अब बाध्यताएं क्यों बता रहे हैं? संवैधानिक बाध्यताएं, लोकतंत्र की बाध्यताएं बता रहे हैं, अब क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? ये वही विचारधारा है जो महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए नाथूराम गोडसे को प्रेरित किया। हमें इस बात का दुख है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ इसमें मौन है। उड़ीसा के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली निसाबी किताब में महात्मा गांधी के कत्ल को हादसा बताया गया है। किताब में लिखा गया है कि महात्मा गांधी की मौत 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में अचानक किसी हादसे के सबब हुई। इसके बाद से ही भुवनेश्वर में तनाज़ा खड़ा हो गया। सियासी पार्टियों ने वज़ीर आला नवीन पटनायक से माफ़ी मांगने और फौरी तौर पर इस गलती को दुरुस्त करने के लिए कहा है। उधर कांग्रेस ने मुतालबा किया कि या तो वज़ीर आला पटनायक इस मामले में माफ़ी मांगें या फिर अपना इस्तीफ़ा ही दे दें, और बढ़ते तनाज़े को देखते हुए रियासती हुकूमत ने इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बीजेपी और बीजेडी जो भाई भाई होकर अछंती तार जो विभिन्न प्रमाण दिखाई से नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को हत्या करथिला बोली लिखा जाए नहीं। अतएव जदि सेटा को से ग्रहण करुछंती, किछि लोक तो ताको भगवान बोलिक मूर्ति तैयारी कलेनी, मंदिर तैयारी कलेनी। वर्तमान ओडिशा सरकार तांकर मूर्ति स्थापन करिया पई जगार बंदोबस्त करिवे कि? माननीय नरसिंह मिश्र कथार द्विरुक्ति करू नहीं, किंतु मु जहाँ पढ़ी जो बही छपा जाइछि से छापिबारे एक बिंदु हिसाब से वर्णना कराई। जेतेबेले बिंदु हिसाब से वर्णना कराई सेतेबेले एलाबोरेटली बा विस्तृत भाव में अमुके तारीख दिन महात्मा गांधी को देहांत होता, अमुके तारीख दिन महात्मा गांधी को हत्या कराई, अमुके तारीख दिन महात्मा गांधी को आकस्मिक गुलिकांड होता। यार अर्थ ये कथा को डाइवर्ट करने, ये कथा को गृह हल्का करदे विभिन्न प्रसंग उत्थापित कराउछि। ये डेलिबरेटली होउछि। सरकार को गाली देवा ना रे सरकार को मध्य सहयोग करा जाउछि। विधानसभा गृह रे आलोचना एवं स्पष्टीकरणर सर्वशेष तथ्य पर्यंत जीवा उचित। कौनसी कथा सहसा निंदा प्रस्ताव आनिबा पूर्वरु से संक्रांत रे विभागीय मंत्री ठारू विवृत्ति मो स्पीकर का जरिया रे रखितली एवं स्पीकर मध्य यही अनुरोध को ग्रहण करिसंती एवं आसंता काली मंत्री विभागीय मंत्री ए संक्रांत रे विवृत्ति सरकार
विवृत्ति रखिया पाई से तांका रूलिंग देइचंती। और इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर आज गवर्नर से नहीं मिलेंगे। और सबसे अहम बात कि आज गवर्नर से होने वाली मुलाकात को मुलतवी किया गया है। कांग्रेस कोर कमेटी के बड़े लीडर मुंबई में मौजूद नहीं हैं, इसलिए आज गवर्नर से होने वाली मुलाकात को मुलतवी कर दिया गया है। लीडरों की अदमौजूदगी की वजह से इस मीटिंग को कैंसिल किया गया है। मानिक राव ने ये बात बताई है। तो बेहद अहम खबर, आज गवर्नर से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर मिलने वाले थे। सभी की नजरें इस अहम मुलाकात पर लगी हुई थी, लेकिन कांग्रेस कोर कमेटी के बड़े लीडर मुंबई में मौजूद नहीं हैं और इसी वजह से गवर्नर से होने वाली ये मुलाकात आज मुलतवी करनी पड़ी। तो महाराष्ट्र से अहम खबर कि आज गवर्नर से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर जो हैं वो मुलाकात करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस कोर कमेटी के बड़े लीडर जो कि मुंबई में मौजूद नहीं हैं, इसी वजह से इस मुलाकात को मुलतवी किया गया। मानिक राव ने ये जानकारी दी। तो बेहद अहम खबर, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर आज 4:30 बजे मुलाकात करने वाले थे गवर्नर से और इस मुलाकात पर तमाम सियासी पार्टियों की भी नजरें लगी हुई थी, लेकिन कांग्रेस कोर कमेटी के बड़े लीडर जो कि मुंबई में मौजूद नहीं हैं, इसीलिए इस मीटिंग को, इस मुलाकात को मुलतवी करना पड़ा। तो आपको बता दें कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर आज गवर्नर से मुलाकात नहीं करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:30 बजे ये मुलाकात होनी थी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के तमाम लीडर जो हैं ये मुलाकात करने वाले थे महाराष्ट्र के गवर्नर से, लेकिन चूंकि कांग्रेस कोर कमेटी के बड़े लीडर मुंबई में मौजूद नहीं है, इसलिए इस मीटिंग को मुलतवी करना पड़ा। एक और अहम खबर, आईआईटी मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ़ की मुबैना खुदकुशी मामले में फातिमा के वालिद ने कल चेन्नई में वज़ीर आला के अलावा पुलिस के आला ऑफिसर से मुलाकात की। इस मुलाकात में फातिमा के वालिद ने शफ़ाफ़ जांच का मुतालबा किया। दूसरी जानिब इस मामले में तलबा तंजीमों ने भी फातिमा के लिए इंसाफ की मुहिम छेड़ दी। हिंदुस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक आईआईटी मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ़ की मुबैना खुदकुशी ने मुल्क में पसमानदा तबकात और मुसलमानों के साथ मजहबी और समाजी बुनियादों पर आला तालीमी इदारों में भी इम्तियाजी सलूक के मसले को एक बार फिर उजागर कर दिया है। केरल से ताल्लुक रखने वाली आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में नेशनल लेवल टॉपर और आईआईटी मद्रास में एमए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट फातिमा लतीफ़ के मुबैना तौर पर अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी मामले की जांच का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस की यूथ विंग और चेन्नई की अपोजिशन जमात डीएमके की जानिब से मामले में शफाफ जांच का मुतालबा किया जा रहा है। फातिमा काफी ज़हीन और अपने क्लास की टॉपर थी। पुलिस ने मुबैना खुदकुशी को गैर फितरी मौत करार देकर मामला दर्ज किया है, लेकिन फातिमा के वालिद अब्दुल लतीफ का कहना है फातिमा के मोबाइल फोन में जो तहरीर मिली है उसमें उनकी बेटी ने अपनी मौत के लिए एक प्रोफेसर को जिम्मेदार करार दिया है। उनकी बेटी ने मज़कूरा प्रोफेसर की तरफ से परेशान किए जाने के मुतालिक पहले भी शिकायत की थी। फातिमा ने मोबाइल फोन में लिखा है, मेरा नाम और मेरी शनाख्त मेरे लिए मसला बन गया है। अब्दुल लतीफ ने इस मामले में वजीर आजम मोदी को भी अर्जी भेजी है और इंसाफ दिलाने की अपील की है। उन्होंने फातिमा के फोन में लिखे एक नोट का जिक्र करते हुए एक टीचर का नाम भी लिया है। इस मामले में फातिमा के अहले खाना ने केरल के वजीर आला पिनरई विजयन से इंसाफ की फरियाद की है। फातिमा लतीफ की खुदकुशी के वाक़े से सिर्फ 5 माह कबल मुंबई के मशहूर नायर अस्पताल में भील कबीले से ताल्लुक रखने वाली पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की तालिबा डॉक्टर पायल ताड़वी अपने हॉस्टल में मुर्दा पाई गई थी, जबकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के तालिब इल्म रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में इदारा जाती इम्तियाजी सलूक का शिकार होकर मौत को गले लगा लिया था। जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला भी इसी से मिलता जुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। वादी कश्मीर में आम जिंदगी मामूल पर लौट रही है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे खुलने लगे हैं। खरीदो फरोख्त के लिए बाजारों में दोबारा चहल पहल भी देखी जा रही है। सड़कों पर ट्रैफिक में भी इजाफा हो रहा है। अब सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के तकरीबन 3 माह बाद वादी कश्मीर में हालात अब पटरी पर लौट रहे हैं। कारोबार फिर से शुरू हो गया है। लोग अपने कामों की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा इस बात की गवाही देता है कि वादी में अब आम जिंदगी मामूल पर लौट रही है। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी भर में बंद था। लोग गैर एलानिया हड़ताल कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हड़ताल की मुद्दत कम होती गई और लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकलने लगे हैं। इंतजामिया ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए मवासलाती निज़ाम को बंद कर दिया था, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए और इंतजामिया ने भी सूरत हाल के मुताबिक बंदिशों में नरमी की। इंतजामिया की जानिब से पहले लैंडलाइन सर्विस को बहाल किया गया और फिर गुज़श्ता माह पोस्टपेड सर्विस को भी बहाल कर दिया गया। कई सरकारी दफातर में तलबा और दीगर जरूरतमंद अफराद के लिए इंटरनेट का भी इंतजाम किया गया है। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी की सड़कों पर निजी गाड़ियों की ही नकल हमल देखी जा रही थी, लेकिन अब श्रीनगर की सड़कों के साथ साथ वादी के दीगर अजला में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर से सड़कों पर नजर आने लगा है। श्रीनगर के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। तकरीबन गुज़श्ता 2 महीनों से वादी में सुबह के औकात में दुकानें खुलती थी। ये दुकानें सुबह के 9 बजे तक ही खुली रहती थीं, लेकिन अब तकरीबन दिन भर श्रीनगर के बाजारों में चहल पहल देखी जाती है। मकामी इंतजामिया की जानिब से की गई सूरत हाल को सुधारने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बेंगलुरु की हजरत सैयद शाह चिश्ती उर्फ नानावली दरगाह का मसला गंभीर होता जा रहा है। दरगाह के अतराफ मुकीम 50 से ज़ायद ख़ानदान परेशानी के आलम में है। एयरफोर्स ने इन ज़मीनों के मकीनों को 18 नवंबर दोपहर 1 बजे तक मकानात खाली कराने का नोटिस दे दिया है। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में 19 और 58 में मुकदमा हार गया था। की नाना वली शाह दरगाह के अतराफ मुकीम 50 से ज़ायद ख़ानदान इस वक्त इंतहाई मुश्किल में घिरे हुए हैं। मैं इधर आके 60 पर 2 साल हो रहा है। मेरे को एक बच्चा था मैं आने के टाइम पर। इधर मेरे को 10 बच्चे हैं। मेरा आदमी एक सर्विसमैन है। अब मेरा आदमी गुजर गया, अब मैं जाऊँ कहाँ? हमारे शौहर नहीं, हमारे 3 बच्चे हैं। मैं भी घर के काम करने वाली, घर नहीं तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे अम्मी अब्बा सब इधर थे, जो हमारे अम्मी अब्बा मर गए, शौहर भी नहीं, कोर्ट में नहीं, कहाँ जाना हम लोग? घर छोड़ो बोले तो हमारे पास एडवांस को भी पैसे नहीं, कहाँ देंगे हम लोग? मेरे 4 बच्चे हैं, मर्द बच्चे छोटे छोटे हैं। हम नौशो काम को नहीं जाते ना, उन्होंने हम ना मस्जिद वाले साथ दे रही ना इन्हों साथ दे रही, कौन भी साथ दे रही नहीं। मैं घर के काम करने वाली तिमेज क्या थी, मेहरबानी कर को हम ना मदद करना। हमें भी इधर कुली मजदूरी करती खाती, छोटे छोटे बच्चे वाले ही, हमें किधर जाना? अब हाई कोर्ट को जाने के बाद वहाँ भी क्या है सो कि 90 पर 8 टका क्या है सो केस लड़े। केस लड़ने के बाद है ना वहाँ भी क्या है सो कि हार डाले। हारने के बाद है ना कोर्ट आर्डर कराया कि दरगाह और टोम ये 2 चीज़ को छोड़ को ये मुस्लिम कम्युनिटी इसे होना तो मॉडिफिकेशन कर ले सकती है, वो जाते। बाकी वक्फ बोर्ड को क्या भी राइट नहीं है ज़मीन का, अगर को क्या है इसी का आर्डर हुआ। वो आर्डर के साथ साथ है ना उसमें लिबर्टी दिया था कि अगर आप चाहे तो दूसरे कोर्ट को भी अपील जा सकती हैं, दूसरे बेंच को भी अपील जा सकती हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड वाले ना उन्हों गए, ना मस्जिद अबरार के कमेटी के टेम्पो के जो जिम्मेदारान सदर सेक्रेटरी जो भी थे ना उन्हों गए। वक्फ बोर्ड वाले क्या है इसका सीरियस नहीं लिए है। अगर वो सीरियस लेते तो जो है ये दरगाह की पूरी 16.5 एकड़ ज़मीन है, ये वो कैप्चर करके क्या करे अब हमें निकाल रहे हैं, जबकि हमारे पास तारीख मौजूद है। हाँ, अब उन्होंने जो है कागज़ का पेपर बना लेकर जो है गेजिट नोटिफिकेशन कर लेकर हमारी जगह बोल रहे हैं। अब ये जो इतना बड़ा मकबरा है, दरगाह है, क्या है कोई एक छोटा डब्बा है जाके लगा कर रखने के वास्ते? वो हमारे पास जिंदा है ना।
अब उसी के खानदान के ये लोग बसे हैं। बेंगलुरु की हज़रत नाना वली दरगाह के अतराफ मुकीम 50 से जायद गरीब ख़ानदान अब जाएं तो जाएं कहाँ? इसे वक्फ बोर्ड की लापरवाही कहिए या फिर मुस्लिम लीडरों, मुस्लिम तंजीमों की गफलत कहिए कि एक बड़ी वक्फ की ज़मीन, औकाफ़ी ज़मीन से अब हाथ धोना पड़ रहा है। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। वहीं कर्नाटक में साबिक वजीर आर रोशन बेग को बीजेपी में शामिल न किए जाने पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में मुस्लिम सियासी लीडरों और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि बीजेपी में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बताएं कि कर्नाटक में 17 नाअहल अरकान असेंबली के साथ आर रोशन बेग ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी हुकूमत की तायद की थी, लेकिन बीजेपी ने रोशन बेग को ना ही पार्टी में शामिल किया और ना ही उन्हें टिकट ही दिया। किसको टिकट देती है या किसको नहीं देती, ये बीजेपी पे छोड़ा गया है। हाँ, रोशन बेग साहब को बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट लेकर वो शिवाजी नगर हल्के से लड़ें और उन्होंने बहुत अपील भी की थी कि नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी से हाथ मिला लें और पिछले इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी को बहुत मदद भी की थी। इसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी में अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए, औरतों के लिए कहाँ जगह है? बीजेपी इज़ बैक्ड बाय ऑब्वियसली आरएसएस, तो उनकी एक आइडियोलॉजी अलग है। और तुम्हें देख लीजिए कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना दिया गया है। पहले से भी अगर देखा गया तो इनके पूरे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर कितना रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से अचानक से आए हुए हैं। आने से पहले ही ये डिस्क्वालिफिकेशन का ये आने से पहले ही ईश्वरप्पा का एक स्टेटमेंट क्या आया था, अगर जो कुछ भी आना है तो क्या बन के आना है, एक हमारा गेट कीपर बन के आना है, ऐसे ही से उसे मेंबरशिप दे के टिकट नहीं देंगे। तो उनका स्टेटमेंट उनके ऊपर बरकरार था। एक्चुअली माइनॉरिटी लीडर्स को चाहिए होता है कि कौन सी पार्टी में जाना ये पहले सोचना था। इसके पहले ही हम लोग अगर सोच के ये पार्टी में जाएंगे उनका मंशा लिए बगैर, ये गलत है। पहले उनका मंशा लेना चाहिए था कि कौन सी पार्टी में जाए। अब माइनॉरिटी पार्टी ही नहीं है वो, बीजेपी इज़ नॉट अ माइनॉरिटी पार्टी नाउ। वो उन लोग थोड़े लीडर्स रखे, वो भी पहले रखे थे, वो भी अब माइनस करते आ रहे हैं। देयर इज़ नो न्यू हाई पोस्ट गिवन टू एनी माइनॉरिटी। तो सोच के जाना चाहिए था इनको। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने मंशियात और शराब से परहेज का तलबा को मशवरा दिया। हैदराबाद के सुल्तानुल उलूम कॉलेज में सिटी सिविल कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से मंशियात के खात्मे और मुज़र असरात पर खास सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल आर्जी तौर पर राहत ज़रूर है, मगर इसके नतायज शदीद ही बरामद होते हैं। सेमिनार में जस्टिस रामचंद्र राव के अलावा सिटी सिविल कोर्ट जज सुमलता, लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी सुब्रमण्यम, रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत के अलावा तलबा की बड़ी तादाद मौजूद रही। इसराइल ने गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आज भी हमले किए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक हफ्ते को 2 रॉकेट फायर किए जाने के बाद हमास के जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने बताया कि गुज़िश्ता मंगल के बाद से गजा पट्टी से अब तक 450 रॉकेट फायर किए जा चुके हैं। मंगल के रोज़ इस्लामी जिहाद नामी फ़िलिस्तीनी तंजीम के एक अहम लीडर बहा अबुल अता को इसराइली फ़ौज ने हदफ बनाकर हलाक कर दिया था। अबुल अता की हलाकत के बाद से गजा की सूरत हाल इंतहाई कशीदा बनी हुई है। जुमेरात के रोज़ भी इसराइल और फ़िलिस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान मिस्र की कोशिशों के नतीजे में बज़ाहिर फायरबंदी भी हो गई थी, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। औरंगाबाद शहर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने रोशन गेट इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान बाबरी मस्जिद केस के फैसले पर एतराज़ जताया गया। मुजाहिरीन अपने हाथों में
प्ले कार्ड लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद मामले में मुल्क की अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे को पुलिस ने सबोटाज कर दिया और दर्जनों मुजाहरीन को तहवील में ले लिया गया। इस ताल्लुक से पुलिस कुछ भी जानकारी देने के मौक़िफ़ में नहीं है। ताहम बताया जाता है कि पुलिस ने PFI के 5 से 6 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में एक इनिंग और 130 रनों से शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग में 213 रनों पर ही सिमट कर रह गई। बांग्लादेश की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 150 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने अपनी पहली इनिंग 493 रनों पर डिक्लेयर कर दी थी। टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया। विराट एंड कंपनी ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल की। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में डे एंड नाइट खेला जाएगा।